कैंसर, हाय, दिस इज़ योर लव रीडिंग फॉर जून 2020 फ्रेंड्स। ये एक जनरल रीडिंग है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट यू। जो आपको रेजोनेट करे प्लीज़ कीप इट एंड लीव द रेस्ट। ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस रीडिंग इज़ लवर्स। आप अपने लव लाइफ में, ये जो लवर का कार्ड है, एक अनकंडीशनल लव का कार्ड है, चॉइसेस एंड सरेंडर का कार्ड है। आपने लगता है अपनी लव लाइफ को लेके कुछ बिग डिसीजंस आपने लिए हैं। ये एनर्जीज, ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस साइड में आपकी एनर्जीज रखूंगी, यहाँ आपके लव कनेक्शन की, और यहाँ आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज रखेंगे। ये आपकी पास्ट एनर्जीज, ये आपके पर्सन की, और ये आपकी म्यूचुअल एनर्जीज। ये आपकी करंट, ये आपके पर्सन की, और ये आपकी म्यूचुअल। ये आपकी इमीडिएट फ्यूचर की, ये आपके पर्सन की, और ये आपकी म्यूचुअल। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप का कार्ड है, कमिंग टुगेदर का कार्ड है। आपने कुछ अपनी लव लाइफ को लेके लेवल हेडेड डिसीजन लिए हैं और आप लीड कर रहे हैं। आप एम्परर एनर्जीज आपकी दिख रही है, एम्परर मोड में हैं। रिसेंट पास्ट में आपके 2 कार्ड आए हैं, 3 ऑफ कप और द व्हील का कार्ड। 3 ऑफ कप जो है वो फ्रेंडशिप का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, और व्हील का कार्ड जो है फ्लो का कार्ड है, टर्निंग पॉइंट का कार्ड है, सडन चेंजेस का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में 3 ऑफ कप का कार्ड में, क्योंकि ये व्हील के साथ है, 3 ऑफ कप के कार्ड में कभी कभी जब आप किसी एक डिफ़िकल्ट फेज से ओवरकम करके आप जिस तरह से अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करते हैं, ऐसी एनर्जीज होती है। तो ऐसा लगता है कि लव लाइफ में आपके कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लव लाइफ में मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहे हैं, और आप उनसे ओवरकम करके फ्लो करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन की साइड में द सन और जजमेंट का कार्ड है, ये रीबर्थ का कार्ड भी है। सन का कार्ड जो होता है शाइन का कार्ड है, इनलाइटनमेंट का कार्ड है, और जो जजमेंट का कार्ड है वो अवेकनिंग कॉल का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है, जो भी आपके इस माइंड में है, उनको कुछ लव लाइफ को लेके कुछ इनलाइटनमेंट हुई है, कुछ उनको अवेकनिंग कॉल हुई है। ऐसी एनर्जीज मुझे ये दोनों कार्ड दिखा रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में टेम्परेंस का कार्ड और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस का कार्ड है, सेल्फ कंट्रोल का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, और जो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये अलूफ डिटैचमेंट का कार्ड है। तो ऐसा लगता है कि आप दोनों म्यूचुअल एनर्जीज़ में अपना बैलेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, और एक दूसरे से डिटैचमेंट के मोड में नो कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ मुझे आपकी रिसेंट पास्ट में दिख रही हैं। करंट सिचुएशन में आपके पास 3 कार्ड आए हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। जब आप अपनी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव करते हैं, ऐसी एनर्जीज होती हैं। और एस ऑफ पेंटिकल में कुछ न्यू बिगनिंग है, आपने करंट सिचुएशन में कुछ न्यू बिगनिंग की है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और या अपने लव लाइफ में। और साथ ही साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है विक्ट्री का कार्ड है। तो ऐसे लगता है कि आपने अपनी लव सिचुएशन में किसी नेगेटिव आस्पेक्ट से पॉजिटिव आस्पेक्ट की तरफ मूव किया है, और करंट सिचुएशन में कुछ न्यू बिगनिंग्स की हैं अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी लव लाइफ में किसी भी आस्पेक्ट हो सकते हैं, और आपको लगता है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। आपके पर्सन की साइड में प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स में जो है चेंज डायरेक्शन का कार्ड है, वॉन्ट्स पैशन इन लाइफ का कार्ड है,
और 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड प्लानिंग फॉर अ न्यू फाउंडेशन का कार्ड है। तो ऐसा लगता है आपके पर्सन ने जो है करंट सिचुएशन में अभी अपनी मतलब कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग के लिए कुछ न्यू फाउंडेशंस उनके दिमाग में है जो उनको प्लान कर रहे हैं, और कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग वो करना चाहते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्ट का कार्ड है, एक्शन एंड कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये बहुत ही पोटेंशियल कार्ड है, इसमें बहुत एनर्जीज़ होती हैं। आप जो चाहेंगे इसमें आपको डिवाइन की तरफ से बैक होता है, आपको यूनिवर्स बैक करता है, ऐसी एनर्जीज़ होती हैं। आप जो चाहेंगे वो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएगा, ऐसी एनर्जीज़ मैजिशियन में होती हैं। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है रिफ्यूजिंग टू सी का कार्ड है। तो अभी आप दोनों जो है बहुत ही पावरफुल मोड में हैं। एक्शन एंड कम्युनिकेशन की आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, बट रिफ्यूजिंग टू सी यानी कि आप दोनों ही म्यूचुअल एनर्जीज में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। इमीडिएट फ्यूचर में आपकी साइड में 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल जो है फीलिंग अलोन का कार्ड है, और जो 9 ऑफ कप का कार्ड जो है ये ड्रीम्स कमिंग ट्रू का कार्ड है। तो आपकी कहीं ना कहीं एनर्जीज़ में जो 9 ऑफ कप में जो है ये 10 से पहले यानी कि एक कप मिसिंग है। तो 9 ऑफ कप में कभी कभी आप किसी को अपने स्ट्रेंजली लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आप अगर किसी एक व्यक्ति की जो है एब्सेंस को अपनी लाइफ में स्ट्रेंजली मिस करते हैं, ऐसी एनर्जीज़ होती हैं। तो आप मुझे इमीडिएट फ्यूचर में थोड़े से अलोन की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं, कहीं थोड़े से ग्लूमी आप मुझे इमीडिएट फ्यूचर में दिख रहे हैं। आपके पर्सन की साइड में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एस ऑफ सोर्ड का कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड जो होता है क्लैरिटी का कार्ड है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ये कॉन्फ्लिक्ट आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है या आपका आउटर वर्ल्ड में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और एस ऑफ सोर्ड में क्लैरिटी है, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है, और एक साथ एस ऑफ सोर्ड्स में जो है रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ भी होता है और कटिंग इमोशनल बैगेजेस भी होता है। तो ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है उसको लव लाइफ को लेके जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको लेके कुछ क्लैरिटी उनके दिमाग में हुई है, ऐसी एनर्जीज ये कार्ड मुझे दिखा रहे हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रेस्ट एंड रिकन्सिडर का कार्ड है, और दूसरा डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड रिलीज़ और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो ऐसे लगता है कि आप दोनों ही म्यूचुअल एनर्जीज़ में अभी इस समय आने वाले टाइम पे रेस्ट एंड रिकन्सिडर माने नो एक्शन। आप जब एकदम स्टेप बैक करके आप रेस्ट एंड रिकन्सिडर करते हैं अपने आप को, ऐसी एनर्जीज इसमें होती हैं। और जो डेथ का कार्ड है उसमें अपने आप को किसी सिचुएशन से आप जब रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज होती हैं। तो आप मुझे दोनों ही इमीडिएट फ्यूचर में जो आपकी म्यूचुअल एनर्जीज़ में रेस्ट एंड रिकन्सिडर और रिलीज़ और ट्रांसफॉर्म के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इस रीडिंग को यहीं क्लोज करने से पहले मैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस के लिए विजडम ऑफ द ऑरेकल से एक मैसेज पिक करना चाहती हूँ। आपके लिए कार्ड आया है ऑर्फन का कार्ड, अ सेंस ऑफ लॉस। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे आपका इमीडिएट फ्यूचर में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज होती है, फीलिंग अलोन। आप कहीं ना कहीं इस समय ऐसी एनर्जीज से निकल रहे हैं। डिवाइन आपको ये दिखा रहा है, आपको इससे ओवरकम करना चाहिए। ऐसी गाइडेंस इस कार्ड के माध्यम से डिवाइन आपको देना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।